हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिकोड एक्सेल में, जहां हम लेकर आए हैं एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज का एक और वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में जो एक्सेल को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। अगर उस फीचर्स को आपने यूज़ करना सीख लिया तो समझिए आपने अपना समय और मेहनत को बचाना भी सीख लिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेकर चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और एक्सप्लोर करते हैं ऑटोफिल कस्टम लिस्ट और फ्लैश फिल को। तो चलिए, जैसा हम सभी आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आप देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे। शुरुआत कर रहे हैं हम सीरियल नंबर के साथ में। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में आप अगर देखेंगे तो हम सीरियल नंबर किस तरीके से लिखते हैं, राइट। 1 लिखा, हमने 2 किया, 3 किया, इसी तरीके से हम टाइप करते हैं, राइट, सीरियल नंबर को। बट हमें अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने 1 लिखा अपने डाटा पे, फिर उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि आपके राइट बॉटम पे एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, राइट। हम जब कर्सर लेकर जाते हैं तो इस तरीके का साइन आपको दिखने वाला है। देन उसके बाद आपको ड्रैग करना है, इसको होल्ड करते हुए आप ड्रैग करते हैं तो आपके सामने ये सारा डाटा कॉपी हो जाता है और वहीं आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देता है बॉटम कॉर्नर पे ही, ऑटो फिल ऑप्शन, राइट। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी जो सबसे पहला ऑप्शन कॉपी सेल का, राइट, कॉपी सेल का आपको ऑप्शन मिल जाता है और कॉपी सेल ऑलरेडी हमने इसको प्रोसेस यहाँ पे कर दिया है। मतलब पहले सेल में हमारा जो डाटा था वो सारा कॉपी यहाँ पे हो चुका है, राइट। जब हमने इसको ड्रैग किया तो वहाँ पे उस समय जो प्रोसेस हुआ था वो हुआ था कॉपी सेल। कॉपी सेल के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है फिल सीरीज। अब सीरीज क्या है, जैसा आप सभी जानते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके की एक पैटर्न वो सीरीज कहलाती है, राइट। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या हमको रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले जैसे हमने क्लिक किया, आपने देखा इसने हमको एक सीरीज दिया जिसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। 1 प्लस में 1 2, 2 प्लस में 1 3, मतलब हर नंबर्स के साथ में 1 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस फिल सीरीज का यूज करेंगे तो हमारे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट और बहुत कम समय में मिलने वाला है, राइट। और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। और वहीं पे ही अगर मैं बात करूँ फिल फॉर्मेटिंग ऑनली, एक बार डाटा को कर लेते हैं फिर से डिलीट और मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा के दिखाता हूँ। कलर फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। हमने अपने सेल को कलर फॉर्मेटिंग दे दी, उसके बाद में हमने इसको ड्रैग किया नीचे तक, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कलर फॉर्मेटिंग हमने दी थी और जो डाटा हमारे सेल फर्स्ट में है, ये सारे सेल्स में सेम कॉपी हो गया, डाटा भी और कलर फॉर्मेटिंग भी। जैसा होता है ना, कई बारी हमें डाटा कॉपी नहीं करना है बट हमारे को वो फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है, तो वो हमारे को एक ऑप्शन यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, डाटा कॉपी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग ही कॉपी होने वाली है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रिजल्ट आपको मिलता है। अब फर्स्ट सेल में आप देखेंगे यहाँ पे डाटा भी है और फॉर्मेटिंग भी आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन रेस्ट सेल्स में आपको ये नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ डाटा ही कॉपी होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया वो था फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। उम्मीद है अभी तक मैं आपको समझा पाऊंगा कि कॉपी सेल्स में सारी चीज़ें कॉपी होती है, चाहे फॉर्मेट हो चाहे वो डाटा हो। वहीं पे फिल सीरीज में आपको सीरीज वाइज नंबर देना शुरू कर देता है, एक सीरीज आपको मिल जाती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो ये आपकी डाटा को कॉपी नहीं करता है, आपके फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। और साथ ही साथ में विदाउट फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपके फॉर्मेट को कॉपी नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको जो मिलता है वो है सिर्फ डाटा, राइट। फ्लैश फिल मैं आने वाले पार्ट में बताने वाला हूँ आगे इसी वीडियो में। आप इस तरीके से भी सीरियल नंबर को लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 और 2 आपने दिया और उसके बाद में आप इसको इस तरीके से, क्योंकि फिल सीरीज पैटर्न को डिटेक्ट करता है और उसके बाद में उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस में रिजल्ट ला के देता है। द सेम वे अभी तक हमने क्या किया था, 1 प्लस की सीरीज हम गए थे, हम ज़्यादा की सीरीज ले लेते हैं, मतलब 5 से हम स्टार्ट करते हैं और 10 ही करते हैं, मतलब एडिशनल 5 हम ऐड कर रहे हैं हर उस पर। तो देखते हैं इस पे ये काम करता है ऑटोफिल या नहीं करता। पैटर्न हमें देना होता है और ये रिजल्ट हमारे को सेम पैटर्न में लाकर
देता है, ये है ऑटोफिल। और ऑटोफिल के इनबिल्ट बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं, राइट। तो बहुत सारे पैटर्न हैं इसके अंदर, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पर लेके आया हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये पैटर्न को पकड़ता है, ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो ये वाला पैटर्न में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट आप ड्रैग करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। इसी तरीके से टाइम के साथ में है, डेट के साथ में टाइम को आप करते हैं तो ये भी टाइम आपको इनबिल्ट मिलता है। तो ये भी आपको एक पैटर्न के साथ में ये आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीकडेज की बात करें यहाँ पे, या फिर हम मंथ की बात करें, इस तरीके से या तो हम शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं इनकी बात कर लें। जब हम इनकी बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंडे से स्टार्ट हुआ है, सैटरडे संडे है, फिर उसके बाद दोबारा से शुरुआत हो जाती है। ये सभी के साथ में ऐसा होने वाला है, राइट। यहाँ पे आते ही और ऑप्शन हमारे को यहाँ पे फिल सीरीज में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम डेज में आए हैं, वीक्स में आए हैं, तो आपको मिल जाता है फिल डेज का एक ऑप्शन और फिल वीकडेज का ऑप्शन। फिल वीकडेज को हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे जो पहले यहाँ पे संडे और सैटरडे था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वीक एंड्स में आ जाते हैं और जो सिलेक्ट किया हमने वो वीकडेज है, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका वीकडेज है, सैटरडे संडे वीकेंड माना जाता है। सो यहाँ पे उसने वीकेंड को रिमूव कर दिया है, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें फिल डेज की, तो ये क्या करता है, सारे डेज को फिल करता है, मतलब मंडे से लेकर संडे। फिर दोबारा से इसका रिपीट होना शुरू हो जाता है, संडे के बाद फिर से मंडे ये शुरू करता है। इसी तरीके से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के साथ भी सेम है। अगर हम दिसंबर के आगे बढ़ेंगे तो ये जनवरी फरवरी फिर से रिपीट कर देता है। इसी तरीके से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं तो आपको ये 4 दिखाएगा, 4 के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डेट की, डेट को अगर हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो डेट हमारे को सीरीज में दिखाता है 1 2 3 4 इस तरीके से। और साथ में डेट के साथ में भी आपको फिर ऑप्शन में कुछ और चीज़ें मिल जाती है, जैसे मंथ्स और फिर ईयर्स, राइट। अब मैं अगर वीक डेज करता हूँ, जैसे सेम आपको मैंने यहाँ पे बताया था, सैटरडे संडे यहाँ से रिमूव हो जाता है। सेम पैटर्न में आप यहाँ पे अगर वीक डेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो डेट्स रिमूव हो जाएंगी जिसमें सैटरडे संडे आता है, राइट। जैसे 1 2 3 4 गायब है, यहाँ से रिमूव हो चुके हैं क्योंकि वो सैटरडे संडे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 10 11 गायब हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेट रिमूव्स हो जाते हैं जो वीकेंड्स वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ फिल डेज तो वापस से सारी डेट्स आपको मिल जाने वाली है। और वहीं पे ही अगर मंथ्स की बात करें तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8th मंथ आपको यहाँ पे रनिंग में दिखाई दे रहा होगा, राइट। जैसे ही मंथ करेंगे तो ये 8 9 10 11 ऐसे हो जाने वाला है। अब बात करें फिल ईयर्स की, तो ये क्या करेगा, वो ईयर्स को चेंज कर देगा, राइट। जैसे अगस्त का महीना है 2024 25 26 27 28 29 30, इस तरीके से आपको ये बताने वाला है, राइट। रो वाइज भी आपको इसी तरीके से मिलता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। जो ये कॉलम वाइज हो रही हैं वो यहाँ पे रो वाइज होंगी। जैसे 1 2 3 कंट्रोल करके साथ आप दबाते हैं तो इस तरीके से आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपका रो वाइज है और आप इस तरीके से आप इसको बैकवर्ड ले जा सकते, मतलब आप इसको बैकवर्ड भी ले जा सकते हो और आपका रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो ये तो था ऑटोफिल, राइट। ऑटोफिल में ऑलरेडी इनबिल्ट आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाते हैं जिसको ड्रैग करके आप अपना समय बचा सकते हो। वहीं पे रोज़मर्रा में हम बहुत सारे क्योंकि हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारा डाटा हमें रिपीटेड हमारे को एंटर करना पड़ता है। तो उन रिपीटेड टास्क को हम एक कस्टम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके हम अपने समय को बचा सकते हैं। तो अगला पॉइंट लेकर चल रहा हूँ कि कस्टम लिस्ट हम बनाते कैसे हैं, राइट। ये मैंने ब्रांड्स के नाम लिए हैं क्योंकि मैं रिपीटेड करता था ये सारी चीज़ें, तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आप सीखेंगे किस तरीके से कस्टम लिस्ट को तैयार करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है डाटा, उसके बाद में आप ऑल्ट कीजिए, F कीजिए, फिर उसके बाद T कीजिए। आप एक ऐसे डायलॉग बॉक्स पे आ जाते हैं और उसके बाद में आपने जाना है एडवांस पे। एडवांस करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट कस्टम लिस्ट, राइट। इसको आपने क्लिक करना है, उसके बाद न्यू लिस्ट हमने ऐड करनी है। ऐड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद में इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये लिस्ट दिखाई देगी यहाँ पे। और इसके बाद आप इसको कीजिए ओके। करने के बाद
फिर से ओके कीजिए। यहाँ पे आपकी कस्टम लिस्ट तैयार हो चुकी है। चलो इसको किस तरीके से यूज करना है वो भी देख लेते हैं। पे लेडीज आपने लिखा, नाउ जस्ट होल्ड एंड ड्रैग। था ना कितना आसान। तो आप अपने रिपीटेड जो भी टास्क आप करते हैं तो उनको आप कस्टम लिस्ट में कन्वर्ट करके अपना समय बचा सकते हैं। अब चलते हैं एक और ऐसे ही मैजिकल फीचर्स जो आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फ्लैश फिल। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और गहराई से। फ्लैश फिल एक तरीके से आप ये मानिए एक्सेल का AI आपको फ्लैश फिल के थ्रू एक उसकी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि ये भी एक तरीके से आपके पैटर्न्स को फॉलो करता है, उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको डाटा दिया हुआ है और आपको मांगा गया है या तो फर्स्ट नाम सभी का चाहिए या फिर लास्ट नेम आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद में फ्लैश फिल का एक शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाता है। कंट्रोल E करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। या फिर आप जाएंगे डाटा में जाते ही आपको फ्लैश फिल यहाँ पे मिल जाता है। या फिर आप होम टैब में हैं और होम टैब के अंदर फिल में जाते हैं तो फ्लैश फिल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अपना काम जहाँ से भी आपको इजी लगता है, शॉर्टकट की इज द इजीएस्ट वे, तो आप इसका यूज़ कीजिए, राइट। अगर लास्ट नेम हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम देन कंट्रोल की, तो ये आपके सामने रिजल्ट दिलाकर दे देता है, राइट। अब वहीं पे ही अगर मुझे किसी नाम का डाटा दिया हुआ है और मेरे को मेल तैयार करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा vikas.thapa@, चाहे आप जीमेल कीजिए, चाहे एग्जाम्पल ले लिए, कुछ भी आप लीजिए, कंट्रोल E कीजिए, रिजल्ट आपके सामने सेकंडों में आ जाता है, राइट। इसी तरीके से सेम आप अपने डेट के फॉर्मेट को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो वो भी आपको दिया हुआ है। पहले DD फिर MM फिर YY वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पे है। आपने चेंज किया इसको MM DD YY वाले में, और जैसे ही आपने लिखा और इसको कंट्रोल E किया आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। अगर कुछ एडिशनल आपको ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ये मेल्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मिस्टर टाइप करना है इनके फ्रंट में, तो फिर यहाँ पे आप लिखिए मिस्टर, फिर उसके बाद पूरा नाम लिखिए, देन उसके बाद में कंट्रोल E कीजिए, तो ये आपको रिजल्ट देता है। हम कहते हैं कि हमारे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के इनिशियल्स चाहिए, तो VT जैसे विकास थापा का V और T आप हमने लिया और उसको हमने कंट्रोल E कर दिया, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आपको लाकर देता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2 वर्ड्स को जोड़ना है या 2 सेल्स को जोड़ना है, तो भी ये काम आपके लिए बहुत आसानी से करके देता है। जैसे मैंने ये 2 नाम लिए और 2 नाम को मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने इनको हिंट दिया कि मेरे को रिजल्ट ऐसा चाहिए, तो फ्लैश फिल क्या करता है, आपको ऐसा ही रिजल्ट लाकर दे देता है, राइट। मान लीजिए एक डाटा ऐसा आया कि जिसमें फ़ोन नंबर है, बट फ़ोन नंबर के साथ में कंट्री कोड भी लगा हुआ है, राइट। मतलब इस तरीके के फॉर्म में आपको लेकर आना है, जहाँ पे आपका कंट्री कोड अलग है वो, तो आप इस तरीके से कमांड दीजिए। चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना था, आपने इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, सीधा कंट्रोल E करेंगे तो आपका रिजल्ट इस तरीके से आपको देगा। चाहे तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, मतलब जैसा पैटर्न आप देंगे वैसा रिजल्ट ये आपको देने वाला है, राइट। वहीं पे लास्ट एग्जांपल के साथ में बताता हूँ ये क्या करता है, वर्ड और नंबर्स को भी ऐड कर सकता है, राइट। बस आपने क्या करना है, इसको हिंट के तौर पर देना है और उसके बाद में कंट्रोल E करते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। तो मतलब ये एक ऐसा फीचर है जो आपको बहुत ताकत देता है, पावरफुल बना देता है कि आप अपने डाटा पर बहुत तेजी से काम कर सकते हैं और अपने समय और मेहनत को भी बचा सकते हैं, राइट। ये तो था आज का लेसन, जहाँ पे हमने सीखा ऑटो फिल, कस्टम लिस्ट और फ्लैश फिल के बारे में, जो एक्सेल का एक ऐसा बंडल है, पावरफुल बंडल है, जो आपके काम को बहुत आसान बना देता है, समय बहुत बचाता है और साथ ही साथ में आपको स्मार्ट बना देता है, राइट। तो यूज़ कीजिए, इसको सीखिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव नहीं होने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी सवाल आपके हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। और चलिए वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं, जहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ वैल्यू आप इस वीडियो से लेकर गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ में लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।